हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे मोशन की 3 इक्वेशंस। ये जो पार्ट है ये क्लास 9th के चैप्टर 8th में आता है साइंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ड्राइव करेंगे हम 3 इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन जो होती है वो होती है v इक्वल्स टू u प्लस AT। दूसरी इक्वेशन जो होती है वो होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और जो तीसरी इक्वेशन होती है वो होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो चलिए इनको ड्राइव करते हैं। शुरू करते हैं पहली इक्वेशन से। हमको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर आप इस टॉपिक तक पहुँच चुके हैं, इनको ड्राइव करने वाले टॉपिक तक, तो मैं मानता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला पता होगा, क्योंकि ये इससे पहले आता है। तो मैंने ये अज्यूम किया है कि आपको ये पता है। इसी से ये पहली इक्वेशन ड्राइव होगी। तो देखते हैं कैसे होगी। टी इस साइड चला जाएगा, ये टी यहाँ से इस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब देखिए यू नेगेटिव में इधर, तो इस साइड अगर हम यू को लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 ट्रू, है ना। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले लिखा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है v माइनस यू अपॉन टी। v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी एंड t फॉर टाइम। तो यहाँ से ये t इस साइड चला गया, डिवाइड में था, इस साइड मल्टीप्लाई में चला गया, तो ये हो गया AT। अब ये बचे v माइनस यू बचा, तो मैं u को इस साइड ले आया। जब ये u इस साइड आया तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया ये, तो AT प्लस यू बराबर v। इस तरह से हुई हमारी पहली इक्वेशन प्रूव। चलिए आते हैं दूसरी इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन कहती है s। अब देखिए s का मतलब यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट। s को हम डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। तो अब इसे कैसे ड्राइव करेंगे, हमें पता है, ये भी हमने इस टॉपिक से जो हम पढ़ रहे हैं इससे पहले पढ़ा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है एवरेज वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ये एज क्या है, डरिए मत इसे देख के। इसका मतलब है यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी बस। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी, एवरेज वेलोसिटी होती है v फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। ये होती है हमारी एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए एवरेज वेलोसिटी को यहाँ पर रखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, s इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन 2, और बाहर क्या है t। अब आप मेरी बात मानिए, यहाँ देखिए ये जो v की वैल्यू है वो u प्लस AT दे रखी है ना। तो अगर मैं v की वैल्यू u प्लस AT लिख दूँ, यहाँ इसकी जगह u प्लस AT लिख दूँ, v की जगह मैं u प्लस AT लिख दूँ, क्योंकि इक्वल है दोनों, तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, बात तो वही रहेगी। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा फिर u प्लस AT, ये मैंने v की जगह रखा है, प्लस फिर u अपॉन 2, बाहर टाइम। अब एक u यहाँ, अब देखिए मैंने कैसे किया है, ये v की वैल्यू यहाँ पर ये थी u प्लस AT, तो मैंने v की वैल्यू u प्लस AT रख दी है। अब यहाँ पर 2 u हैं,
तो ये दोनों u ऐड हो जाएंगे। तो चलिए इनको ऐड कर देते हैं। ऐड होंगे तो ये होगा s बराबर 2u प्लस 80/2 और ये t। तो अब ये t अंदर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों टर्म से। चलिए अंदर भी ले जाते हैं t को, तो 2ut प्लस 8t² अपॉन 2। अब एक बार हम 2 इसके नीचे रखेंगे, 2ut के नीचे रखेंगे 2 को एक बार, और 8t² के नीचे रखेंगे 2। क्यों रखेंगे ये आप सभी को जहाँ तक मैं समझता हूँ पता होगा, ये 6th 7th 5th क्लास की बातें हैं ये। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ut 2 से 2 कट जाएगा प्लस 80²/2। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन प्रूव। देखिए s बराबर ut प्लस हाफ 80²। ये थी हमारी पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। चलिए अब आते हैं अपनी तीसरी इक्वेशन पे, जो कहती है v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लेंगे पहली इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ। ये हम तीसरी प्रूफ कर रहे हैं, ये दूसरी प्रूफ कर दी और ये पहली है, कर दी प्रूफ। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। समझ में ये तो आता है आपको, स्क्वायर करते हैं हम। तो दोनों साइड हम अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, v² u प्लस 80 का होल स्क्वायर, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये इसको जब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है तो ये क्या हो जाएगा, u², ये इसको a मान लो, इस 80 को b मान लो, a² t² प्लस 2u80। ये a मान लिया, ये b मान लिया, इसका स्क्वायर यानी कि a² b² यानी b² 80 का स्क्वायर हो गया, 280 यानी 2u मल्टीप्लाइड बाय 80, तो 2u80। अब देखिए इस इक्वेशन में से अगर मैं इस इक्वेशन में इन दोनों में से अगर मैं 2a कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होगा, किस तरह से दिखेगा ये। तो v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2a कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा 80²/2। यहाँ 2 था नहीं तो कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ चला जाएगा, प्लस यहाँ 2a है तो बचेगा ut, यानी कि v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2a ब्रैकेट में 80²/2 प्लस ut। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या निकाली थी हमने अभी, यहाँ ut प्लस 80²/2 की वैल्यू s निकाली थी। तो मैं इस पूरी टर्म की जगह s लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इसकी जगह पे इसको भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन भी प्रूफ हो जाती है। 2a इसकी जगह मैं s रख दूंगा ब्रैकेट में, तो s हो जाएगा। ये हो गई तीसरी इक्वेशन प्रूफ। थोड़ी देर बाद अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की भी वीडियो आ जाएगी, उनको ग्राफिकली भी प्रूफ करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।